गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटीआर के सिलेबस में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री कोड नंबर 1003 में आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वाटर है। हम छोटी क्लासेस में पानी कहाँ से प्राप्त होता है यानी अकरेंस एंड सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ चुके हैं, जिसमें कि रेन वाटर आता है, रिवर वाटर आता है, स्प्रिंग एंड वेल वाटर आता है और सबसे बड़ा सोर्स सी वाटर आता है। तो ये सभी सोर्सेज और इन सोर्सेज से जो प्राप्त पानी है उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेन वाटर बारिश का पानी है, जो सतह का पानी है उसके इवोपरेशन के बाद हमें प्राप्त होता है। बाद में रेन वाटर वैसे तो प्योर वाटर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर से गुजर कर हमारे पास आता है तो उसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ उसमें घुल जाती हैं। इसके अलावा जो रिवर वाटर है वो रिवर वाटर पानी का वो हिस्सा है जो कि या तो पृथ्वी एब्जॉर्ब नहीं करती है, या फिर जो ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी बन रहा है वो रिवर वाटर के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो रिवर भी अपने साथ बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ और घुले हुए जो मिनरल्स हैं वो लेके आती है। इसके अलावा जो स्प्रिंग एंड वेल वाटर है, जो कि हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। और जो सी वाटर है, सभी जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्प्योर सोर्स है पानी का, क्योंकि सारी की सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में मिलती हैं। और जो समुद्र है उसका पानी तो इवोपरेट होता रहता है, लेकिन जो उसकी इम्प्योरिटीज़ की कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो हम ऐसे जनरल भाषा में कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है। तो यानी खारा होता है, तो यदि खारे से मतलब नमक ही उसमें नहीं घुला हुआ होता, उसमें सर्टेन सॉल्ट्स भी डिज़ोल्व रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए अनुपयोगी रहता है। तो हम यदि पानी की बात करें और उसको हम उसकी हार्डनेस के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो साबुन के साथ रिएक्शन है उस पे हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर कौन सा वाटर होता है? सॉफ्ट वाटर या मृदु जल, ऐसा पानी जो कि साबुन के साथ आसानी से झाग दे उसे हम सॉफ्ट वाटर मृदु जल कहते हैं। और ऐसा पानी जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे वो क्या कहलाता है? हार्ड वाटर, यानी कि कठोर जल। क्योंकि जैसे जैसे पानी या बारिश का पानी हम तक पहुंचता है, उसमें जब वातावरण की गैसें घुलती जाती हैं तो पानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है। और पानी जब एसिडिक हो जाता है तो उसमें सर्टेन सॉल्ट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। और इन सर्टेन सॉल्ट्स की वजह से ही पानी हार्ड हो जाता है और वो साबुन के साथ झाग नहीं देता। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि साबुन क्या है जो कि सॉफ्ट वाटर के साथ झाग देता है, और जब हार्ड वाटर में सर्टेन सॉल्ट डिज़ोल्व है तो वो साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर? देयरफॉर हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी टर्म्ड एज सोप कंज्यूमिंग पावर। पानी की जो सोप कंज्यूमिंग पावर है वही डिसाइड करती है कि पानी हार्ड है या पानी सॉफ्ट है। Any soluble salt which is dissolved in water and forms an insoluble soap will cause hardness in water। तो कोई भी ऐसा सॉल्ट जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व है और वो इनसॉल्युबल सोप का निर्माण कर रहा है, यानी कि जब हम उस पानी में साबुन लगाते हैं तो वो साबुन घुलता नहीं है, बल्कि एक स्कम के रूप में या प्रेसिपिटेट के रूप में जम जाता है। तो वही पानी कैसा पानी होता है? हार्ड वाटर होता है। इट विल कॉज हार्डनेस इन वाटर। सो हार्डनेस इन वाटर इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक विच प्रिवेंट्स द लेदरिंग ऑफ सोप। इसी वजह से हार्डनेस के कारण ही पानी जो है साबुन के साथ झाग देना बंद कर देता है। तो दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्युबल सर्टेन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये ऐसा किस लिए होता है कि पानी में जो सॉल्ट्स हैं वो जिनकी वजह से पानी हार्ड हो जाता है वे हैं पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स या कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण। ये पानी को हार्ड बना देते हैं। So, a sample of hard water when treated with soap
Soap means sodium and potassium salt of higher fatty acid like oleic, palmic and stearic. जैसा कि हम जानते हैं सोप या साबुन क्या होते हैं, ये कुछ उच्च वसीय अम्ल जैसे ओलिक एसिड, पामिक एसिड या स्टेरिक एसिड इनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। जब इन साबुन इस तरह के जो सोप हैं इनको हार्ड वाटर के साथ घोला जाता है तो झाग नहीं बनते हैं। ओके, दे डज नॉट प्रोड्यूस लादर ड्यू टू insoluble salt formation but forms a white scum or precipitate। तो सॉल्युबल सोप नहीं बनता, उसकी वजह से क्या बन जाता है, जो स्कम बन रहा है उसे हम कह सकते हैं दैट इज़ द इनसॉल्युबल सोप, जो कि वाइट कलर का एक स्कम या प्रेसिपिटेट के रूप में आता है। दीज इंसॉल्युबल सोप्स आर कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप, जिनको हम की साधारण भाषा में कैल्शियम साबुन या मैग्नीशियम साबुन कह सकते हैं, या कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट के साथ जो सोप बन रहे हैं वे ये हैं। ओके, टिपिकल रिएक्शन ऑफ सोप जिसमें कि हम सोडियम स्टीरेट ले रहे हैं विथ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन देखेंगे या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ एक एग्जांपल लेकर के ये रिएक्शन देखेंगे कि ये हार्ड वाटर किस तरह से सोप से रिएक्ट कर रहा है। तो इससे पहले हमको ये जानना होगा कि जो पानी की जो हार्डनेस है वो किस तरह की होती है और कौन से सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व होते हैं। ये तो हम जान ही गए हैं कि पानी में कुछ विशेष सॉल्ट्स डिज़ोल्व होने की वजह से पानी कैसा हो गया है, हार्ड हो गया है। ये पानी की जो हार्डनेस है ये भी दो तरह की होती है। एक तो होती है टेम्परेरी हार्डनेस, यानी कि उसकी अस्थायी कठोरता, यानी कि कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो कि पानी को अस्थायी रूप से या टेम्परेरी तरीके से उसको हार्ड बना रहे हैं। दिस इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कौन से सॉल्ट्स की वजह से पानी टेम्परेरीली हार्ड हो रहा है, ये हो रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, यानी कि CaHCO3 होल ट्वाइस या MgHCO3 होल ट्वाइस। ओके, तो ये जो दोनों सॉल्ट्स हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये पानी को टेम्परेरी हार्डनेस प्रदान कर रहे हैं। टेम्परेरी हमने इसलिए कहा क्योंकि ये जो हार्डनेस है पानी को बहुत ही आसान तरीके से पानी की ये हार्डनेस दूर की जा सकती है, क्योंकि ये सॉल्ट इनके जो पानी में ये सॉल्ट घुले हुए हैं तो ऐसे पानी को जब गर्म किया जाता है तो ये सॉल्ट डिकम्पोज हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाते हैं और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ओके, जिसको कि हम जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट बन जाता है उसको हम छान करके अलग कर लेते हैं और बचा हुआ पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, या हम कह सकते हैं इसकी वजह से पानी में जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी है। ओके, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट्स डिकम्पोजेज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। दिस इज़ कॉल्ड एल्कलाइन हार्डनेस और ऑल्सो। तो ये जो पानी की हार्डनेस है ये पानी की एल्कलाइन हार्डनेस भी कहलाती है। दूसरी हार्डनेस जो होती है पानी में वो होती है परमानेंट हार्डनेस या पानी की स्थायी कठोरता। दिस इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये पानी में किस वजह से होती है, कौन से सॉल्ट्स हैं जो पानी को परमानेंटली हार्ड बनाते हैं, ये होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड, यानी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। इनके घुले हुए होने की वजह से पानी परमानेंटली हार्ड हो जाता है। ओके, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस मे बी कॉल्ड एज नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। अनलाइक टेम्परेरी हार्डनेस इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सिंपल मेथड ऑफ बॉइलिंग। तो हम इसको खाली पानी को उबाल कर दूर नहीं कर सकते, इसके कुछ दूसरे मेथड हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि पानी की हार्डनेस यदि इन सॉल्ट्स की वजह से है तो उसको सॉफ्ट बनाने के क्या तरीके हैं। ओके, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से सोप जो है
वो रिएक्ट कर रहा है पानी में जो हार्डनेस देने वाले सॉल्ट हैं उनसे। हम 2 एग्जांपल लेकर यहाँ देख रहे हैं कि यदि है पानी में जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम क्लोराइड घुला है तो वो सोप से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो सोप जो कि हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम स्टीरेट है, इसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं सोडियम सोप, जिसका कि फॉर्मूला होता है C17H35COONA यानी कि सोडियम स्टीरेट। तो ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए हमने लिखा 2C17H35COONA प्लस CaCl2। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, C17H35COO होल ट्वाइस Ca यानी कि कैल्शियम स्टीरेट या कैल्शियम सोप जो कि पानी में इंसॉल्युबल है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसके बनने की वजह से ही जब हार्ड वाटर साबुन से रिएक्ट करता है तो पानी के ऊपर या जिस पर ये साबुन क्रिया कर रहा है वहाँ पर एक सफ़ेद कलर का स्कम या प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। वो किस वजह से होता है, कैल्शियम सोप जो कि इंसॉल्युबल है बनने की वजह से। तो ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाती है कि कैल्शियम स्टीरेट बनता है और साथ में 2NaCl। ओके, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यही सोडियम स्टीरेट का मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। क्या रिएक्शन हुई, 2C17H35COONA प्लस MgSO4, इससे मिलकर क्या बन रहा है C17H35COO यानी कि मैग्नीशियम स्टीरेट या मैग्नीशियम सोप जो कि इंसॉल्युबल है, ओके, प्लस Na2SO4। तो इस मैग्नीशियम सोप बनने की वजह से भी क्या हो रहा है, स्कम या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है जो कि इंसॉल्युबल है और ये पानी में नहीं घुलता। ओके, thus water which does not produce lather with soap solution readily but forms a white curd is called hard water। तो इस तरह से हमने पानी का जो क्लासिफिकेशन सोप सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन के आधार पर किया कि ऐसा पानी जो कि साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे उसे हम कौन सा पानी कहते हैं, उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल। On the other hand, water which lathers easily on shaking with soap solution is called soft water। और इसका अपोजिट क्या हो गया, ऐसा पानी जो कि साबुन के साथ आसानी से बहुत ही इजीली झाग दे उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर या मृदु जल। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्डनेस जो है पानी की या हम कह सकते हैं जो सोप है इससे डिसाइड होती है कि सोप के साथ जो रिएक्शन है उससे यदि झाग बन रहे हैं पानी के तो वो सॉफ्ट वाटर है और यदि झाग नहीं बन रहे तो वह हार्ड वाटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉफ्ट वाटर है वही हमारे लिए उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में, चाहे खाना बनाने के लिए हो, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सभी में हम सॉफ्ट वाटर ही